विशेष तौर से जो सरजू जी से जल लेकर के पृथ्वीनाथ बाबा जा रहे हैं चढ़ाने के लिए, उन सभी कांवरियों भाइयों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सालों से लगा रहे 2007 से मैंने एक हफ्ते के अंदर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी रोलर लगाया और 37 किलोमीटर कन्नेलगंज से पृथ्वीनाथ का रास्ता मैंने अपने निजी पैसे से मरम्मत निजी पैसे से करा। निजी पैसे 37 किलोमीटर वो प्यार से हरा देना है। आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखिए, गरीब कमजोर मजलूम मजदूरों का साथ दीजिए। प्रणाम। भारत राष्ट्र की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गोंसी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कटरा बाजार में है। मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर आप सभी को प्रेम का पंडाल दिखाई दे रहा होगा। कजरी तीज का पर्व कल है और रात्रि 12 बजे के बाद लोग जल ले जाकर जलाभिषेक करेंगे पृथ्वीनाथ धाम पर। और यहाँ पे हमारे साथ मसूद आलम खां भाई साहब हैं, जो एक वरिष्ठ यहाँ पे नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो इनसे हम जानते हैं क्या कुछ ये कहने वाले हैं। सबसे पहले तो कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको भी, आपके सारे व्यूअर्स को और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, और विशेष तौर से जो सरजू जी से जल लेकर के पृथ्वीनाथ बाबा जा रहे हैं चढ़ाने के लिए, उन सभी कांवरियों भाइयों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ये जो प्रेम का पंडाल है ये आप कब से लगवा रहे हैं? ये हम 17 सालों से लगा रहे हैं, 2007 से। 2007 से लगा रहे हैं। अच्छा, बात करें हम आज प्रेम का पंडाल आप लगा रहे हैं, लेकिन तो ये कजरी तीज पर्व में आप लगा रहे हैं। इसके अलावा होली, दीपावली या मुहर्रम, ईद जो है सर्व समाज के लिए आप कार्य करते हैं, तो इन सब त्योहारों में आप क्या करते हैं? हर त्योहारों में, जैसे आपने होली का जिक्र किया, होली से पहले एक सद्भाव समागम का कार्यक्रम करते हैं। तमाम सम्मानित लोगों को बुलाते हैं और कम से कम 1000 गरीब परिवारों को बुलाते हैं। उनके महिलाओं को, बच्चों को, उन्हें कपड़ा, उन्हें वस्त्र, मिठाइयाँ, उपहार उन्हें देते हैं ताकि उनका होली का त्यौहार में हमारी भागीदारी हो जाए। दिवाली का त्यौहार आता है, हम दलित बस्तियों में दलित बच्चों के लोगों के बीच में जाकर के उन्हें उपहार बांटते हैं, उनके बीच बनाते हैं। ईद में भी हम खुशियां बांटते हैं। और आपके इन सामाजिक कार्यों को करने का उद्देश्य क्या है? मेरी परंपरा है, ये मेरे परिवार की परंपरा है, मेरे बुजुर्गों की परंपरा है। मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे और उसके बाद में उन्होंने बहुत बड़ी सामाजिक सेवाएं और खिदमत और हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए बहुत काम किया। हम उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं के पदचिन्हों को आगे चलते हुए इस जिले में, इस मंडल में आपसी भाईचारा, सद्भाव को कायम रखना, गरीबों कमज़ोरों के लिए लड़ाई लड़ना, उनकी मदद करना। जैसा आप कह रहे थे भी त्यौहार, तो चाहे होली होता हो तो उससे पहले हम हजारों गरीब परिवारों को उनके बीच में, अन्य लोगों के बीच में भी करते हैं। और उसका सिर्फ एक मकसद यही है कि सद्भाव, भाईचारा को बनाए रखा जाए। जो नफरत आजकल दिख रही है, इस नफरत को प्यार से हरा देना है। आप कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और देखा जाए तो 2012 हो, चाहे वो 2022 हो, 2024 हो, 2 बार तो आपका टिकट कटा। और 2012 में आप पूरी तरीके से जैसा लड़ना चाहिए पूरी चुस्त दुस्त तरीके से लड़े, लेकिन कुछ वोटों से हारे। इसके बारे में क्या कहना है? 2012 को मैं इसी कटरा विधानसभा से चुनाव लड़ा, बहुत कम वोट से मैं हार गया, 60,000 वोट मिले। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उस 60,000 में 40,000 वोट हमारा हिंदू भाई ने मुझे दिया था। मेरा दुर्भाग्य था, हम हार गए। फिर 2022 का टिकट कटा, जैसे कैसरगंज से 2024 में हम मेहनत के टिकट नहीं हो पाया श्रावस्ती से। उस निर्णय से हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी, हमारे समर्थकों में निराशा हुई, गुस्सा भी हुआ। लेकिन मैंने इन लोगों का समझाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले का मैंने सम्मान किया और सब्र भी किया। बात करें तो कहा जाता है 2011 में आपके द्वारा लगभग 35 किलोमीटर रोड को बनवाया गया था कजरी तीज में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसी 2011 में कजरी तीज के पर्व पर यह सड़क बहुत जर्जर हो गई थी। आप जानते हैं हमारा जो कजरी तीज में हमारा जो कांवरिया भाई चलता है, नंगे पैर चलता है। तो अगर उस टाइम में सड़क के लिए हमने प्रयास किया, जिले स्तर पर, सरकारी स्तर पर नहीं हो पाया। सैकड़ों की तादाद में हमारे हिंदू समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमसे कहा कि मसूद भाई इसका कोई निस्तारण कैसे हो। तो और कोई चारा नहीं था, मैंने एक हफ्ते के अंदर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी रोलर लगाया और 37 किलोमीटर कन्नेलगंज से पृथ्वीनाथ का रास्ता मैंने अपने निजी पैसे से मरम्मत निजी पैसे से करा? निजी पैसे 37 किलोमीटर रास्ता मरम्मत कराया। ये पूरी जनता ही खड़ी, पूरा पूछते जाइए सबसे। बात करें तो जो मतलब 2011 में आपने ये सब कुछ कराया,
फिर आप जो है 2024 में टिकट आपका कटा और अब फिर जो है 2027 आने वाला है, तो आप चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं? देखिए 2027 में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे कहा है कि आपको 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। मुझे कहां से लड़ना है इसकी भी जल्द ही जानकारी लोगों को हो जाएगी। देवी पाटन की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देवी पाटन जनता ही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे मैं चल रहा हूं कि नफरत को प्यार से हरा देना है, आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखिए, गरीब कमजोर मजलूम मजदूरों का साथ दीजिए। सोचने की बात है, ये हमारे साथ थे मसूद आलम खां भाई साहब, जो एक वरिष्ठ नेता भी हैं। बड़ी सोच और बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि और भी मुस्लिम में तमाम नेता हैं जो पूरी तरीके से देखा जाए हिंदू मुस्लिम करते हैं और तमाम प्रकार की बातें करते हैं, जो है जय मीम जय फिलिस्तीन का नारा तक लगाते हैं। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे नेता जो है मसूद आलम खां, जो आज पूरे देवी पाटन मंडल ही नहीं पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सभी समाज को लेकर चलते हैं। और इस जो है देखा जाए तीज पर्व पे आज ये जबरदस्त पंडाल भी लगाए हुए थे। जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको चाहे वो पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे फल फ्रूट की व्यवस्था हो, और 17 साल से लगातार लोग जो है पंडाल लगाते हैं, वो पुण्य के लिए पंडाल लगाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये प्रेम पंडाल लगाते हैं और लगातार 17 सालों से लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।